किसी भी फॉल्स एलिगेशन वॉरियर को या फिर यंग एडवोकेट कलीग को अपना केस जीतने के लिए कोर्ट में जो जो काम करने पड़ते हैं उन सब को मिलाकर कोर्ट क्राफ्ट कहा जाता है। इसमें प्लीडिंग शामिल होती हैं, फाइलिंग होती है, मूविंग एप्लीकेशंस, आर्ग्यूइंग इन कोर्ट, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस, यह सब कुछ कोर्ट क्राफ्ट के हिस्से होते हैं। इस तरह पूरा कोर्ट क्राफ्ट और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के चारों तरफ घूमता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में मूल उद्देश्य गवाह से अपनी बात कहलवाना होता है। जो एडवोकेट या जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स इस कला में माहिर होकर गवाह से अपनी बात कहलवा लेते हैं तो वे केस जीत जाते हैं, और जो ऐसा करने में नाकामयाब रहते हैं वे अपीलों और पराजय के चक्र में इस तरह से फंसते हैं कि वर्षों तक अपने जीवन के बहुमूल्य साल वहां गंवा देते हैं। गवाह वह कहे जो आप चाहते हैं, वह ना कहे जो आपका विरोधी पक्ष चाहता है। यही आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। गवाह से अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा से लीडिंग क्वेश्चंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम कुछ उन विचारों को भी शामिल करेंगे जो जजों को उनकी जुडिशियल ट्रेनिंग के दौरान सिखाए जाते हैं, ताकि आप भी उसी तरीके से कोर्ट में अपनी बात रख सकें जो जजेस को अधिक ग्राह्य होगी। इससे एडवोकेट्स की सफलता के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखना चाहते हैं, पहली बात कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, और दूसरी बात इन्हें कब और कैसे पूछना चाहिए। तीसरी बात है लीडिंग क्वेश्चंस का नफा नुकसान क्या होता है। अगली बात है सुप्रीम कोर्ट ने लीडिंग क्वेश्चंस की बाबत क्या बताया हुआ है, क्या कानून है, और अंतिम बात कि विरोधी पक्ष के द्वारा किए गए लीडिंग क्वेश्चन से कैसे बचा जाए, अपने गवाह को कैसे बचाया जाए। हमारी हर सहायता मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होती है। मेंबर्स बनते ही हम आपके पीडीएफ दस्तावेजों को पढ़कर आपके केस की दशा और आगे की दिशा आपको लिखकर बता देते हैं। क्वशिंग, डिस्चार्ज और एक्विटल, जो भी आपके केस में संभावना बनती है वह संभावना भी आप तक हम पहुंचा देते हैं। जीतने के लिए भविष्य में क्या क्या करना जरूरी है यह भी बताते हैं, और यह आपको सब कुछ मुफ्त बताया जाता है। मेंबर्स बने और अपने केस को जाने, उसका भविष्य और उसका समाधान जाने, झूठे आरोपों से बचने और अपनी जीत की आवश्यकताओं को जाने। सवाल है कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं और वे आमतौर से कब पूछे जाते हैं, और इसका जवाब है कि सेक्शन 143 एविडेंस एक्ट के अनुसार क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनकी पहचान है कि ये ऐसे सवाल होते हैं जिनका उत्तर इन्हीं सवालों में झलकता है। वास्तव में लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं एक कानूनी छापेमारी, या जिसको हम इंग्लिश में लीगल एम्बुश भी कह सकते हैं। गवाह सोया सोया सा रहता है, ऊँग रहती है उसके चेहरे पर, और उसके मुंह से डिफेंस काउंसिल ऐसा उत्तर ले लेते हैं जो उसके पक्ष की जड़ को ही खोद देता है। यह आरोपी के बहुत काम आता है और आरोपी इससे अपनी विजय प्राप्त कर सकता है। सवाल है लीडिंग क्वेश्चंस के कुछ उदाहरण कैसे दिए जाएंगे, जरा देकर दिखाइए। और हमारा जवाब है कि कुछ लीडिंग क्वेश्चंस के उदाहरण इस तरह से होंगे। पहला लीडिंग क्वेश्चन हो सकता है कि आप अपने पिता की दूसरी संतान है ना, और गवाह हाँ या ना में जवाब दे सकता है। ये पहचान होती है लीडिंग क्वेश्चंस की कि उनके उत्तर हमेशा ही हाँ या ना में दिए जा सकते हैं। दूसरी बात, हम यह भी पूछ सकते हैं गवाह से, क्या यह बात सही है कि आपकी माता ने अपने गहने राजा मोहन के पास रहन रखे थे। यह भी पूछा जा सकता है कि यह बात तो सही है ना कि आपने पुलिस आईओ को हमले का समय 7:30 PM बताया था। यह भी एक लीडिंग क्वेश्चन हो सकता है कि यह बात भी सही है ना कि आईओ के रूप में आपने शिकायतकर्ता के बताए मुताबिक ही नक्शा मौका बनाया था। गवाह को इन सवालों के जवाब देने के लिए दिमाग पर बहुत जोर नहीं देना पड़ता है, बिना ज्यादा सोच विचार के ही इनके जवाब दिए जा सकते हैं। अगला सवाल है लीडिंग क्वेश्चंस के क्या नफा नुकसान हो सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस के फायदे यह रहते हैं कि पूरे क्रॉस की दिशा आप तय करते हैं एक डिफेंस काउंसिल के रूप में। इसमें गवाह को ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाता है और गवाह डिफेंस काउंसिल के इशारों पर नाचने को मजबूर होता है।
यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कभी यह बयान नहीं दिया कि घटनास्थल पर आरोपी के हाथ में बंदूक थी। इस लीडिंग क्वेश्चन के जवाब में गवाह आपके सामने विवश हो जाता है। यदि झूठ बोलता है तो आप रिकॉर्ड के साथ कन्फ्रंट कर सकते हो, और यदि वो कहता है कि याद नहीं है तो आप उसे कह सकते हो कि सेक्शन 159 एविडेंस एक्ट के तहत रिकॉर्ड को देखकर अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर लो, लेकिन जवाब दो। तो अब वह बचकर कहां जाएगा। लीडिंग क्वेश्चंस के कुछ नुकसान भी होते हैं, जरा उन नुकसानों को भी देख लेते हैं। कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने गवाह से लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता है। यदि डिफेंस काउंसिल ऑब्जेक्शन कर दे तो केवल तब कोर्ट ही लीडिंग क्वेश्चंस करने की परमिशन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक केस था वर्के जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1993 SCR 3/390 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बताया था कि यदि कोर्ट परमिशन से जरा ज्यादा कुछ प्रोसिक्यूशन ने पूछ लिया है, लीडिंग क्वेश्चंस के मार्फत पूछ लिया है, तो वह बात अपने आप में नष्ट हो जाती है, क्योंकि डिफेंस काउंसिल का ऑब्जेक्शन पहले से रिकॉर्ड पर दर्ज हुआ रखा है। इसलिए जो भी फालतू सवाल पूछा गया है, जो भी फालतू जवाब पूछा गया है, वह खुद ब खुद शून्य हो जाता है। तो जब जब भी प्रोसिक्यूशन अपने गवाह से कोर्ट में पूछकर भी लीडिंग क्वेश्चन करे, तो हर एक डिफेंस काउंसिल को एज ए थंब रूल उस पर अपना ऑब्जेक्शन फाइल के ऊपर लिखवा देना चाहिए। यदि यहां ट्रायल कोर्ट ने इस पर गौर न किया तो अपीलेट कोर्ट्स तो उस बात पर ध्यान अवश्य देंगे। उतना प्रोसिक्यूशन एविडेंस आपके आरोपी के खिलाफ कभी पढ़ा ही नहीं जाएगा। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने फालतू पूछ लिया था वह नहीं पढ़ा जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला सवाल है, क्या लीडिंग क्वेश्चंस को पूछने से काम पूरा हो जाता है? और जवाब है नहीं। लीडिंग क्वेश्चंस अपने आप में एक कंप्लीट लीगल वेपन नहीं है। लीडिंग क्वेश्चंस के हर सेट के बाद गवाह को कुछ सजेशंस जरूर पूछने चाहिए। लीगल सजेशंस के द्वारा आप किसी फैक्ट को प्रूव करने का ओनस ऑफ प्रूफ विरोधी पार्टी पर शिफ्ट कर देती हो। ओनस माने किसी बात को कोर्ट में साबित करने का दायित्व, यह ओनस कहलाता है। आप सजेशंस के द्वारा प्रोसिक्यूशन को कहते हो कि आपने फला फला कानूनी कमी इसलिए छोड़ी है क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है तो जरा कोर्ट को दिखाओ। यही शिफ्ट ऑफ ओनस होता है। कोर्ट हमेशा आपसे लीगली लॉजिकल क्रॉस की उम्मीद करता है। आरोपी के ऊपर एक कमरे के भीतर रेप का आरोप है। प्रोसिक्यूट्रिक्स के बयान से ओनस ऑफ प्रूफ यानी कि साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर आ गई है, और क्रॉस में यह आ चुका है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स का चिल्लाना बगल वाले कमरे में किसी ने नहीं सुना, कोई बचाने नहीं आया। तो एक एडवोकेट एक लीगल सजेशन देंगे। वो कहेंगे, मेरा कहना है कि बगल वाले कमरे में भी किसी को आपका चिल्लाना नहीं सुना था क्योंकि आप चिल्लाई नहीं थी। ये एक सजेशन हो गया। इसका पूरक सजेशन अगले सवाल में पूछेंगे, और वह अगला सवाल होगा, मेरा कहना है आप चिल्लाई ही नहीं थी क्योंकि आरोपी द्वारा आपका रेप किया ही नहीं गया था। तो अब जिम्मेदारी उस प्रोसिक्यूट्रिक्स के ऊपर आ जाएगी कि वह दिखाए कि ऐसा कैसे हुआ था कि उसके ऊपर रेप भी किया गया और वह चिल्लाई भी नहीं, और यदि चिल्लाई तो वह कैसे चिल्लाई ताकि बगल वाले कमरे में भी किसी को नहीं सुनाई दिया। यह लीगल सजेशंस का कारनामा होता है, यह उनका चमत्कार होता है। अगला सवाल है कि लीडिंग क्वेश्चंस में क्या सावधानी जरूरी है? विरोधी पक्ष के लीडिंग क्वेश्चंस से कैसे बचें? और जवाब है कि लीडिंग क्वेश्चंस पूछने की कला एक तपस्या जैसी होती है जो कठिनाई से सीखी जाती है। बिना पूर्ण अभ्यास के गलत लीडिंग क्वेश्चंस पूछकर आप अपना केस ना बिगाड़ें। किसी सीनियर एडवोकेट के शिष्यत्व में इसे सीखने के बाद ही कोर्ट में इसका प्रयोग करें। यह एक कानूनी बारूद जैसा होता है, निशाने पर लग गया तो आपके विरोधी को मटियामेट कर देगा, लेकिन अनुभवहीनता में यदि आपके अपने हाथ में फट गया तो आपके हाथ को ही कटवा देगा। अगर लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में, लीगल सजेशंस के बारे में आपको कोई एक्सपर्ट राय देने के लिए ना हो तो इंडियन लीगल सिस्टम से आप पूछ सकते हैं। आप जान सकते हैं कि लीडिंग क्वेश्चंस का यह स्वरूप उचित है या नहीं है। दूसरी सावधानी है कि जब भी विरोधी पक्ष अपने गवाह से लीडिंग क्वेश्चंस पूछने की इजाजत कोर्ट से मांगे तो आप अपना ऑब्जेक्शन हमेशा रिकॉर्ड करवा दें। हो सकता है कि ऑब्जेक्शन को लिखवाने के समय हम लोगों को ना पता हो कि इसका क्या उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक उपयोग के समय यानी कि फाइनल आर्गुमेंट्स के समय तक कुछ ना कुछ इसमें से जरूर मिल जाता है।
और हाँ, लीगल सजेशंस भी बिना सोचे समझे ना दें, वे आपका नुकसान भी कर सकते हैं। हम उन लोगों को राह दिखाते हैं जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल कर देते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति आपको बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हम अपना अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपको देते ही हैं ताकि कोई झूठा गवाह आप पर हावी ना हो पाए। ट्रायल को केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही निश्चित रूप से जीता जा सकता है। जो एडवोकेट क्रॉस को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं वही केस को हार जाते हैं और उसके बाद वर्षों तक अपीलों में कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।